माँ। माँ एक ऐसी शब्द होती है, माँ एक ऐसी कैरेक्टर होती है जो अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकती है और अपने बच्चों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो मरने के बाद भी अगर वापस आए तो वो भी उन बच्चों के लिए जो इस दुनिया में है ही नहीं। आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने वाली हूँ जो एक माँ की है, जो अपने बच्चों के मरने के बाद वो वापस आती है और उसके बाद जो कुछ भी होता है, आज भी जब मैं उस स्टोरी के बारे में सोचती हूँ मुझे गूज़बम्प्स आते हैं। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आप ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। दी ला रौना। ला रौना एक बहुत ही खूबसूरत एक लड़की थी जो मैक्सिको में रहती थी बहुत साल, करीबन बहुत बहुत साल पहले। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैक्सिको में उसके दूर दूर से उसकी खूबसूरती की वजह से उसके बहुत चर्चे थे और मैक्सिको के हर एक आदमी उससे शादी करना चाहता था। पर उसे अचानक एक व्यापारी के साथ प्यार हो गया। उसका धूमधाम से चर्च में उसका शादी हुआ। मैक्सिको में ऐसा शादी आज तक किसी ने नहीं देखा था और आज भी मैक्सिको में माना जाता है कि उससे सुंदर लेडी आज तक मैक्सिको में किसी ने नहीं देखा। और वो अपनी शादी के दिन जब वो वाइट गाउन पहनी थी वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी धूमधाम से एक बड़ा व्यापारी के साथ शादी हुआ। वो दोनों बहुत खुश थे शादी के बाद और उन दोनों की 2 छोटे-छोटे लड़के भी हुए। पर कुछ साल बीत जाने के बाद ला रौना ने देखा कि उसका पति किसी और लड़की के साथ प्यार कर रहा था और वो दोनों बहुत ही करीब थे। ये देख के ला रौना को बहुत ही गुस्सा आया कि वो मैक्सिको की सबसे सुंदर लड़की होने के बाद भी उसका पति किसी और से प्यार कैसे कर सकता है, जबकि उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे भी थे। वो जानती थी कि अब उसका पति उसे प्यार नहीं करता था, तो इसलिए वो अपने पति को बहुत ही तकलीफ देना चाहती थी। वो बदला लेना चाहती थी, ऐसा कुछ करना चाहती थी कि उसका पति मरने तक उस इंसिडेंट को वो याद रखे कि उसने ला रौना के साथ इतना गलत किया। तो ला रौना ने सोचा कि वो अपने पति से उसका सबसे प्यारा चीज़ वो उससे ले लेगी और वो ही था सबसे बड़ी कर्स। ला रौना ने सोचा कि वो उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे को वो अपने हाथों से मार देगी। इसलिए ला रौना ने अपने सबसे छोटे बच्चे को लेके वो एक नदी में उसके बच्चे को डुबा के वो मार दी। और जब वो ये ऐसा काम कर रही थी उसके बड़े बेटे ने ये देख लिया था और ला रौना ने अपने बड़े बेटे को भी ऐसे ही डुबा के उस नदी में उसको मार दिया। पर जब वो दोनों बच्चे मर गए, अचानक ला रौना को ऐसा महसूस हुआ कि वो ये बहुत गलत काम किया, क्योंकि बच्चे का तो कोई दोष ही नहीं था, उनका कोई फॉल्ट ही नहीं था। तो इसीलिए ला रौना ने उसी नदी में खुद को भी मार दिया। और उसके बाद कुछ दिन बाद अचानक ला रौना का पति जिससे प्यार कर रहा था उसका अचानक ही मौत हो गया, वो भी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से। और फिर एक दिन ला रौना का पति का भी मौत हो गया। ये दोनों कैसे मरी वो आज तक एक बहुत ही सस्पिशियस केस है। और उसके बाद शुरू हुआ असली कर्स। ऐसा कुछ हुआ जो अब आप भी सुनेंगे आपके गूज़बम्प्स आ जाएंगे। मैक्सिको में ऐसा कुछ होने लगा कि आज भी जो लोग मैक्सिको में रहते हैं जब भी ला रौना का नाम सुनते हैं उनको वो स्टोरी याद आता है, और जब भी वो स्टोरी याद आता है उनकी गूज़बम्प्स आते हैं। ला रौना के पति के मरने के बाद अचानक से मैक्सिको के हर छोटे बच्चे का मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो रहा है। पुलिस बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, ट्राई किया कि ऐसे कैसे हो रहा है, वो भी पानी में डूब के, क्योंकि मैक्सिको में अचानक ही सारे बच्चे डूब के मर रहे थे। ये केस जब पुलिस के हाथों आया, पुलिस भी बहुत शॉक में थी। वो लोग भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे अपने तरीके से कि ऐसे कैसे हो रहा है।
पर उनके हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा। और फिर मेक्सिको के लोगों को ये पता लगा कि ये जो बच्चे डूब के मर रहे थे वो असली में ला इरोना की वजह से ही मर रहे थे। और फिर ये पता लगा कि ला इरोना इसलिए बच्चे को मार रही थी क्योंकि उसे अपने बच्चे को मरने का तकलीफ था, इसलिए अपने बच्चे को वो वापस इस दुनिया में लाने के लिए वो हर एक बच्चे को वो बलि दे रही थी, वो मार रही थी। फिर मैक्सिको के हर एक आदमी बहुत ही डरे हुए थे। एक टाइम ऐसा भी आया था कि वो लोग अपने घरों से निकल ही नहीं रहे थे, वो अपने बच्चे को बाहर निकाल ही नहीं रहे थे। और फिर ये भी सुना गया था कि मेक्सिको के हर एक आदमी अपने बच्चे को यही कहते थे कि सो जाओ वरना ला इरोना आ जाएगी। और फिर जो मेक्सिको के सारे प्रिस्ट है, फादर्स है चर्च के, वो सारे लोग बहुत धूमधाम के एक पूजा पाठ किया और बहुत मुश्किल से ला इरोना का आत्मा को वो लोग वहाँ से मुक्ति दे दिया। और आज भी जो है मेक्सिको में ला इरोना का स्टोरी बहुत ही फेमस है। और आज भी वो लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं शायद ला इरोना है, वेट कर रही है अपने बच्चे के वापस आने। तो ये था स्टोरी ला इरोना का। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नया हॉरर स्टोरी लेके, तब तक के लिए टेक केयर।